जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, धरती पर सतयुग ले आओ। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। गुरुदेव। समर्थ गुरु तुम जानते, इसकी टेढ़ी चाल, मन पर तो अंकुश करो, होए सहज समाल। जिसके अंदर ताकत होती है, जिसके अंदर पावर होती है, वो उसका इस्तेमाल ऐसे हर जगह नहीं करता है। जिसके पास धन होता है उसको छिपा के रखता है। आप समझो कि जैसे यहाँ के लुटेरे हैं, ऐसे अंदर के धन के भी लुटेरे होते हैं, उसको बहुत संभाल करके रखते हैं। लेकिन कहा गया गुदड़ी में हीरा होता है तो गुदड़ी पहनते थे और कंबल ओढ़ते थे, आप समझो। लेकिन चेहरा उसमें उसी हीरे की तरह से चमकता था, जैसे हीरा चमकता है, ऐसे बड़ा तेज था इनमें। तो आगरा जाया करते थे। तो आगरा में एक सेठ रहते थे दिलवाली सिंह, तो वो भी प्रेमी थे, उनकी पत्नी भी प्रेमी थी, धार्मिक विचारधारा की थी। तो एक दिन उन्हीं के यहाँ गए, तो बरसात हुई थी, सड़कें तो थी नहीं, गली में उनका घर था, तो मिट्टी गीली थी, पैरों में लग गई। लेकिन जब दिलवाले सिंह की औरत सेठानी थी, जब देखा बहुत खुश हो गई, घर वाले भी खुश हो गए, क्योंकि कभी कभी जाते भी थे उनके यहाँ, बहुत खुश हो गए। तो बरसात में समझो कि जो रेशमी कपड़े, जो शाल वगैरह समझ लो उनका भीग गया था, कीमती कपड़े वो सेठ थे पहनते थे, जो भीग गया था उसको ऊपर छत पर डाल दिया था। जब देखा गुरुजी आ रहे हैं तो कुछ ये नहीं देखा कि कीचड़ से आ रहे हैं कि क्या है, बिछा दिया उसी को और उसी पर बैठने के लिए इनको कह दिया। तो जब ये बैठ गए तब उसके बाद इन्होंने कहा, रे ये तो हमारे कीमती कपड़े, ये तो सब गंदा हो गए, ये मेरे पैर में समझ लो ये जो कीचड़ लगा हुआ था इसकी वजह से गंदा हो। हाँ, तब फिर बड़े सरल भाव में, सच्चे भाव में, सच्चे हृदय से वो बोली कि इनकी कोई कीमत नहीं है आपके आगे, मैं तो धन्य हो गई और इनका भी भाग्य जग गया, इनके ऊपर आपका पैर पड़ गया, आप ये बात मत कहिए। तो उससे बहुत प्रभावित हो गए। दीनता से दीजते, अहंकार से नहीं, निर्मलता से दीजते। निर्मल जन्मन भावा, मोह कपट छत छिदन भावा। बहुत से लोग सोचते हैं झूठ बोल करके, छल कपट करके, धोखा दे करके इनको हम खुश कर लेंगे, लेकिन सब समझते हैं, सब समझते हैं, अंतर का भाव समझ जाते हैं, बातों से ही समझ जाते हैं, घिसे पीटे होते हैं, दुनिया का भी अनुभव होता है, नहीं भी जो अनुभव होता है, जब आध्यात्मिक अनुभव हो जाता है तो वो सब बातें समझ में आ जाती हैं। तो बहुत प्रभावित हो गए। जब प्रभावित हो गए तो उसी समय उसने देखा कि मौका अच्छा है। कहते हैं ना, जब कोई खुश रहे तब उससे अपना काम करा लेना चाहिए। तो देखा कि भाई इस समय ये बहुत खुश हैं, तब बोल पड़ी। यह महामाया, महामाया कौन थी? समझो कि वो उनकी पत्नी थी, किसकी? दिलवाली सिंह की। और ये जो बुढ़ी थी, अम्मा थी उनकी। तो कहा यह महामाया कुछ कहना चाहती है, इसको कोई एक पुत्र रत्न मिल जाए। तो कहा गया कि तन धन राम बाम सुत जाई,
तजिया ताहि शरण जो आई। क्या कमी संतों के पास, सोच लें तो वो काम हो जाए, जिस चीज की इच्छा करें वो काम हो जाए। इच्छा कर लिया उन्होंने, हो जाए। लेकिन कहते हैं प्रारब्ध में जो चीज नहीं होती है वो जल्दी नहीं मिलती है, और प्रारब्ध की चीज देने का संतों के पास जब पावर होता है तो वो कहीं इधर उधर से उसकी व्यवस्था करते हैं, काल के नियम को तोड़ते भी नहीं हैं। तब स्पेशल जीव को लाते हैं, देते हैं। कहाँ के ऊपरी लोगों से बोला लेते हैं, ऊपर के काल के देश के ऊपर के जो जीव होते हैं, बहुत से पड़े हुए अभी नहीं पहुंच पाए, उतरे तो उनके अंदर ताकत ही खत्म हो गई ऊपर जाने की, कोई मदद करने वाला मिला नहीं तो नहीं पहुंच पाए, तो उधर से ले आते हैं। तो उतार दिया, सोच लिया कि हो जाए। कहा देखो पुत्र जो होगा उसको साधारण मत समझना, उसके साथ पुत्रवत व्यवहार मत करना, लड़के की तरह व्यवहार मत करना। तो आप समझो कि 10 महीने के बाद ही आदेश उन्होंने यानी समझ लो कि यानी अक्टूबर के महीने में दिया था, और आप ये समझो कि अगस्त के महीने में पैदा हो गया बच्चा। तो वो कौन थे? वो यही अन्य समझ लो कि शिवदयाल जी महाराज थे। शिवदयाल जी महाराज कौन? उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया। राधा माने ये सूरत और स्वामी माने वो मालिक। हालांकि कबीर साहब पहले संकेत दे करके गए थे, यानी राधा और स्वामी के बारे में उलटता है सुमिरन करे, स्वामी संग मिलाए, कहा था उन्होंने। तो यह राधा स्वामी जी उन्होंने जगाया था ना, वो हुए। अब आप ये समझ लो कि उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया और समझ लो कि अपनी आत्मा को जगाया, और फिर उन्होंने समझ लो कि नामदान देना जब शुरू किया तो दादा गुरु के बड़े भाई जिनको कोई ने विष्णुदयाल जी महाराज कहा गया, फिर दादा गुरु, और फिर दादा गुरु ने खींचा किसको? अपने गुरु महाराज को, जिनका आज भंडारा है उनको उन्होंने खींचा और उनको नामदान दिया। आप ये समझो कि पूरे देश के प्रेमी यहाँ आने के लिए जो बराबर आते रहे हैं, तड़प रहे हैं, अंदर से बहुत परेशान हैं, दुखी हैं कि मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहा गया परिस्थितियों के अनुसार आदमी को चलना चाहिए। लेख लेख काया चलें, लेकर चलें कपूर, और लेख छाड़ तीनों चलें साया सिंह सपूत। गुरु महाराज हमारे सपूत थे, तो सपूत का बेटा तो सपूत ही होगा। आप ये समझो कि कोयल का बेटा कौवा कैसे हो जाएगा? आप ये समझो कि आप तो सपूत हो। गुरु महाराज कभी लेख से नहीं चले, लेख से लेख छाड़ करके चले, और जहाँ जैसा समय रहा, जैसी परिस्थिति रही, उस तरह से उन्होंने काम किया। देखो हर काम का समय होता है और समय से काम होता है, समय से ही काम किया जाता है। देखो समय का इंतजार जितने भी महापुरुष आए सब लोगों ने किया, राम ने भी किया, कृष्ण ने किया, समय का इंतजार कबीर गोस्वामी पलटू सब लोगों ने किया। समय का इंतजार हमारे गुरु महाराज ने भी किया। समय का इंतजार हमको आपको सबको करना है। समय के अनुसार वो भी चले और समय के अनुसार हमको आपको भी चलना है। तो देखो प्रेमियों, ये भंडारा आपका संपन्न होने जा रहा है। हम तो हमेशा ये चाहते हैं, गुरु महाराज भी चाहते थे कि लोगों की रक्षा हो। आज भी जब मैं पूजन करूंगा तो प्रेमियों के परिवारों के, उनके शाकाहारी रिश्तेदारों के, जिनको उन्होंने प्रचार करके समझाया है, शाकाहारी बनाया है, धार्मिक भावना भरी है, जिनके अंदर इच्छा मालिक के मिलने की जगह है, नामदान लेने की जगह है, उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा, उनके लिए भी शुभकामना हमारी रहेगी। और गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा, जो भी संत के जीव हैं, संत के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हैं, शाकाहारी हैं, नशा मुक्त हैं, सबके लिए प्रार्थना करूंगा। और हमको तो ये विश्वास है कि गुरु महाराज हमारी बातों को टालेंगे नहीं, हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे
और जो जैसा पात्र होगा 2 आना 4 आना से लेकर के 16 आना तक सबको सब पर दया करके वो बचाएंगे, लाभ दिलाएंगे। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है, लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि भाई सामने कोई चीज़ दिखाई पड़ रही है, आग दिखाई पड़ रही है, गड्ढा खुदा हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो क्यों जाते हो गड्ढे में गिरने के लिए, आग में जलने के लिए क्यों जाते हो? बच जाओ, बचने की कोशिश करो। तो समझ लो कि जैसे कहते हैं कि एक वार्निंग दे दी गई, मौखिक जबानी समझा दिया गया, नहीं मानोगे तो नोटिस दे दी जाएगी, और नोटिस नहीं मानोगे तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। ऐसे ही मान जाओगे, समझ जाओगे, बातों से मान जाओगे, नहीं तो दूसरा तरीके से मान जाओगे, और नहीं तो मृत्युलोक से निकाल के बाहर कर दिए जाओगे। अब मृत्युलोक से निकाल के बाहर किए जाओगे तो कहाँ जाओगे? प्रेत योनि में जाओगे कि नर्क में जाओगे कि 84 में, कहाँ जाओगे? इस पर विचार करो। हमारी तो शुभकामना सबके लिए है, हम तो सबको बराबर याद करते रहते हैं, और जैसा मैंने कहा कि मैं तो सबके लिए गुरु महाराज से दया मांगूंगा। अपने लिए क्या, हम अपने लिए तो कोई मांगती नहीं, हम तो समझ लो कि सर्वस्व अन्य समझो कि उनको सौंप दिए हैं, जाहे विधि रखे गुरु वही विधि रहिए। तो आप समझो हमारा तो समर्पण भाव है कि आपकी जैसी मौज हो हम तो उसी मौज में रह लेंगे, हम तो उसी तरह कर लेंगे, जो हमसे आप कराना चाहो वही कर लो। लेकिन आपके लिए आपकी हमको चिंता है, फिक्र है। गुरु महाराज जाने से पहले बोल करके गए थे कि इनकी संभाल करनी है पुरानों की, और नए लोगों को नामदान देना है, तो नए लोगों को नामदान देता ही देता हूँ, और पुरानों की संभाल की बात करता हूँ। हो सकता है जो हमसे हम उनकी संभाल करते हैं, मदद करते हैं, जो हमारे पावर में है, शक्ति में है, जो हम कर सकते हैं करते ही हैं। रही बात नामदान की, नामदान के लिए तो नामदान देते ही हूँ। हमको खबर लगी है कि देर हो गया, होली कार्यक्रम में आ रहे थे, लेट हो गया, नामदान नहीं मिल पाया, और यहाँ रुके हुए हैं। आप समझो कि ये गाड़ी मोटर बंद हो गया, घर वापस नहीं लौट पाए, नामदान बीच में हुआ नहीं, नामदान भी दे देता हूँ। पूरा आदेश का पालन करने की कोशिश करता हूँ, और आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। और प्रेमियों, गुरु भक्ति अगर आ गई तो गुरु भक्ति से ही सारा काम हो जाता है। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु ने जो नाम दिया उसको भजिए। भजने का मतलब क्या होता है? भजने का मतलब होता है बार बार याद करना, दुनिया की तरफ से भगना और नाम से जुड़ना। कौन सा नाम? कोटि नाम संसार में, और ताते मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जब बेला बूझे कोई, वो नाम जो आदि नाम है, और जो अंत तक पहुंचाएगा। अंत कहाँ है?
जहां आगे कुछ न हो। क्या कुछ न हो? जैसे धरती पर आप जाते हो, जमीन पर चलते हो, समुद्र के किनारे जब पहुंच जाते हो तब कहते हो ये धरती का अंत हो गया, अब आगे कुछ नहीं है। क्या है? पानी है, समुद्र है, समुद्र दिखाई पड़ता है। तो उस जीवात्माओं के समुद्र में जो सतलोक में है, जो अलग और आगामी लोक में है, जब वहां ये जीवात्मा पहुंच जाती है तब इसका अंत होता है और वहीं से ये नाम नीचे उतारा गया है। तो ये आदि नाम भी है और यह अंतिम नाम भी है। यह नाम जो आपको मिला, गुरु ने दिया, यह नाम मिल जाने के बाद और इसको समझ लेने के बाद, इसकी डोर को पकड़ लेने के बाद फिर और नाम की जरूरत नहीं रह जाती है। तो इसको कहा गया गुप्त जप। आपको सुमिरन करने के लिए बताया गया, ध्यान करने के लिए बताया गया, तो कहा गया कि ऊपर से कपड़ा डाल लो, आंख बंद कर लो और अंतर में जपते रहो। बाहर से कभी अगर कोई सुमिरन करते देख भी ले, माला डुलाते भी देख ले, तो अंदर में घुस करके आपको कोई नहीं देख पाएगा। तो कहा गया गुप्त। गुप्त मतलब अंदर में, अंदर में जपो, गुप्त जप। बिरला बूझे कोई, बिरला का मतलब कोई कोई। कौन? जो साधक होता है, जो साधना करता है, जो इसको समझता है, गुरु के दिए हुए नाम को जो समझता है और नाम के प्रभाव को जो समझता है, वो कोई बिरला ही होता है। सब लोग नहीं होते हैं। जैसे आप इसमें बहुत से लोग बैठे हो जो नामदानी हो, कुछ ही ऐसे हो जो इस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नामदान लेने के लिए आए हो। शेष आप जितने भी लोग हो, सब लोग आप नामदानी हो, लेकिन सब लोग अभी न तो नाम के प्रभाव को समझ पाए और न तो नाम को समझ पाए। आपने तो ये प्रार्थना जब सुनी महात्माओं के मुख से कि मन तू भजो गुरु का नाम, तो उसका अर्थ बहुत से लोगों ने लगा लिया कि माता पिता ने जो गुरु जी के शरीर का नाम रखा, उस नाम को हम भज लेंगे, याद कर लेंगे, उसी नाम को रट लेंगे, बार बार बोलते रहेंगे, तो समझो हमारा मुक्ति और मोक्ष हो जाएगा। उस नाम को जपने से मुक्ति मोक्ष नहीं होगा। जो गुरु ने नाम दिया उस नाम को भजो, उस नाम को जपो। ये जितने भी लेख हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, या जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, ये सब अंतर के रहस्य से भरी हुई हैं और एक एक शब्द का कीमती अर्थ है। यानी समझो एक अर्थ ऐसा होता है कि जो लगा करके और बता देते हैं कि इसका अर्थ है, लेकिन उसमें दम नहीं रहता है। और एक ऐसा अर्थ होता है कि जिसको मास्टर समझा देता है, बता देता है कि इस तरह से सवाल को हल करो, तो हल हो जाता है। अब यह है कि उस पर जब ध्यान दिया जाए, प्रार्थना हम आप भी बोलते हैं, हमारे गुरु महाराज भी, अपने गुरु महाराज भी बोलते थे कि मन तू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा और संग न जाए छदाम। आप देखो कोई चीज जाती है इस दुनिया संसार से? कुछ नहीं जाती, सब छूट जाता है। छदाम, छदाम किसको कहते हैं? पहले छेद वाले पैसे चलते थे। आपकी जिनकी उम्र 70-80 साल की है,
आपने उछेद वाला पैसा देखा होगा, उसको छदाम कहते थे कि यह भी एक पैसा भी, छेद वाला पैसा भी, यह साथ नहीं जाएगा। ये तब की बनी हुई प्रार्थना, संग न जाए छदाम। यह तन तुझको मिला जो प्रभु ने दिया, उससे कर तू कुछ काम, इस शरीर से कुछ काम करो, और नहीं तो ये पानी केरा बुदबुदा आसमान उसके जात। जैसे पानी बरसता है, बुलबुले उठते हैं, देखते देखते छिप जाते, ऐसे ही यह समय जब पूरा हो जाएगा तो ये शरीर छिप जाएगा। अब आप देखो कि जो दुनिया संसार से चले गए, उनके शरीर को कोई अभी अगर देखना चाहे देख नहीं सकता है। धरती में मिला दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया, इस मिट्टी के शरीर को चाहे गाड़ करके मिला दिया गया, चाहे जला करके राख बना करके और इस मिट्टी में उसको मिला दिया गया, ये मिल गया। तो आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि शरीर के रहते रहते गुरु के दिए हुए नाम को याद करो, भजो, बार बार उसको याद करो, सुमिरन के रूप में याद करो, ध्यान के रूप में याद करो, भजन के रूप में याद करो। अब ये जरूर है कि सुमिरन जो होता है वो प्राथमिक सीढ़ी होती है। सुमिरन से वो याद आते हैं, नाम को जब लिया जाता है तो रूप को याद किया जाता है तो वो याद आते हैं, और जब याद आते हैं और उनको जब देखते हैं, ध्यान में कोशिश करते हैं या सुमिरन में ही दर्शन हो जाता है, तो बराबर जब उनको याद करते रहते हैं तो वो जो नामी जिनके मुंह से ये नाम निकला वो खींच लेते हैं जीवात्मा को, वो अपने पास बुला लेते हैं। तो जो भी नाम आपको मिला, गुरु ने दिया, उसको आप भजो, उसको आप याद करो, उसको बार बार याद करो, बार बार आदत डालो। अब ये जरूर है कि कुछ ऐसे होते हैं जो नाम को जगाते हैं, वो नाम जग जाता है। नाम तो वही है, ये आदि काल का नाम है, नाम कोई नया नाम नहीं है। लेकिन इसको जो संत के रूप में काम करने के लिए आते हैं, जो समर्थ गुरु का काम करने के लिए इस धरती पर उतारे जाते हैं, वो नाम को जगाते हैं। तो नाम तो जागृत है, नाम में चैतन्यता है, नाम तो उसके मुंह से निकलता है जो कभी सोता ही नहीं है, हमेशा जागता रहता है। तो नाम को जगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसको जगाने की जरूरत पड़ती है? इस सूरत को, इस जीवात्मा को। प्रार्थनाएं भी बहुत हैं। प्रार्थनाएं जैसे संतों की प्रार्थनाएं हैं, जो खुद उस समय की प्रार्थना है वो बोल करके गए, उसका अर्थ तो जल्दी समझ में आता है। और समझो जो उसमें तोड़ मरोड़ हो गया या उनके नाम से खुद अपने लोगों ने बना दिया, तो वो जल्दी समझ में नहीं आता है। भाषाएं अलग अलग हो गई। आप समझो हिंदी भाषा, मराठी भाषा, पंजाबी भाषा, गुजराती भाषा, बंगाली भाषा, उड़िया भाषा, बहुत सारी भाषाएं आपके हिंदुस्तान में ही हो गई। इसी तरह से अन्य देशों में भी भाषाएं बहुत हो गई। तो यहाँ पर तरह तरह की भाषाएं हैं, और तरह तरह की भाषाओं में प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, बोली गई हैं, और लोग बोलते भी हैं। लेकिन प्रार्थना करना अगर सीख जाएं, तब तो प्रार्थना की आवाज उन तक पहुंचती है, प्रार्थना स्वीकार होता है। और नहीं तो बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप ये समझो कि वो रीझेगा कैसे। किसी भी भाषा में प्रार्थना करो, किसी भी समय करो, कोई भी प्रार्थना करो,
लेकिन भाव प्रार्थना के होने चाहिए। भाव से वो प्रसन्न होता है, भक्ति से वो खुश होता है, दिखावे से नहीं होता है। जब तड़प जगेगी उससे मिलने की, उसको जानने की, उसको समझने की, उसके देश को देखने की, उसके देश को जाने की, जब तड़प जगेगी तो वो फौरन सुनवाई कर लेता है। तड़प अगर नहीं जगती है और प्रार्थना पानी समझो कि करता है तो सुनवाई नहीं होती है। दूसरी चीज ये है कि भी प्रार्थना तो बहुत से लोग करते हैं, देवस्थानों पर, मंदिरों में, मठों में, आश्रमों पर भी, जहाँ भी कोई तेल सिंदूर लगा करके भी पत्थर के ऊपर और रख दिया पेड़ के नीचे और मान्यता दे दिया कि ये हनुमान जी हैं, ये शिवलिंग रख करके कहा ये शिव जी हैं, ये विष्णु जी हैं, ये दुर्गा जी हैं। मिट्टी पत्थर की मूर्ति भी बना करके इस समय पर रख दिया कहीं भी, तो लोग श्रद्धा और भाव से वहां भी जाने लग जाते हैं, उनको पूजने लग जाते हैं। तो यानी उनसे जब पूजते हैं और उनको मानते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो क्या मांगते हैं? लड़का पास हो जाए, लड़की पास हो जाए, नौकरी मिल जाए, मुकदमा जीत जाए, धन की कमी न रहे, यानी कोई चीज की कमी न रहे, रोग ठीक हो जाए, यही दुनिया की चीजें मांगते हैं। जो दुखदाई हैं, तकलीफदेह हैं, जिससे कभी पेट नहीं भरने वाला, और जिसको पाने के लिए आदमी ईमान को भी बेच देता है, धर्म को भी भूल जाता है, भगवान को, मालिक को भी भूल जाता है, उस चीज को मांगते हैं। तो अनंत ख्वाहिशें हैं, अनंत इच्छाएं, कहा इच्छाएं अनंत हैं, एक दिल लाखों तमन्ना। अब उस पर फिर इतनी हविश, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। तो हविश जब इतनी अधिक हो जाएगी, जब इच्छाएं अनंत हो जाएंगी, तो कितनी इच्छाओं को वो पूरा करेगा। तो उन इच्छाओं में ही मन लग जाता है। और ये जीवन का समय निश्चित है, सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए मिली है, तो ये जैसे खर्च हो जाती है तैसे ही इच्छा रखते रखते चला जाता है। और अगर कर्म ज्यादा खराब नहीं हुए, मनुष्य शरीर भी मिल गया, तो उन इच्छाओं की पूर्ति में भी फिर लग जाता है। अब आप ये समझो, जिन आशा तिन बासा पाया और लौट लौट 84 आया कहा गया। लेकिन जिन आशा तिन बासा पाया, अगर सतलोक की आशा, अपने देश की आशा, अपने घर की आशा, अपने मालिक की आशा अगर बना ली जाए, ना मिल पावे, लगे ही रहो, ध्यान भजन करते ही रहो, प्रार्थना करते ही रहो, तो भी सुनवाई हो जाएगी। तो दुनिया की चीजों को प्रार्थना में नहीं मांगना चाहिए। तो प्रार्थना जब बोलो तो दुनिया की इच्छा रख करके मत बोलो, दुनिया के तरफ से मन को हटा करके, लगाव को हटा करके थोड़े समय के लिए, और उनको पाने की इच्छा, उनको खुश करने की इच्छा रख करके प्रार्थना बोलो। और प्रार्थना अगर हृदय से बोलोगे, आवाज अगर हृदय से जाएगी, भाव से अगर जाएगी, तो किसी भी भाषा में बोलोगे, कहीं भी रह करके बोलोगे, किसी भी स्थिति में बोलोगे, तो वो आपका स्वीकार करेंगे। जब प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी, तो आप ये समझो कि आप फिर उनको देखने का, उनकी बातों को सुनने का, यानी प्रार्थना के जरिए ही दया मांगोगे। तो उसके लिए सुमिरन, उसके लिए ध्यान, उसके लिए भजन जो बताया जाता है नामदान के समय में, उसको फिर समझ करके करने लगोगे। इसीलिए कहा गया
कि प्रार्थनाएं याद होनी चाहिए। हर सत्संगी को कम से कम 2-2, 3-3 प्रार्थना याद होनी चाहिए। विरह की प्रार्थना होनी चाहिए, तड़प की प्रार्थना होनी चाहिए, और वो बोलना चाहिए, जोर से बोलना चाहिए कि जिससे लोग सुनें और समझें और उनके अंदर भी तड़प विरह पैदा हो। ऐसी प्रार्थनाएं बोलते रहना चाहिए। तो जब मन न लगे ध्यान में, सुमिरन में, भजन में, प्रार्थना बोलना चाहिए। प्रार्थना में ही थोड़ी देर के लिए मन को लगाना चाहिए। प्रार्थना की जो लाइनें हैं संत मठ के प्रार्थनाओं की, आप ये समझो कि उन प्रार्थनाओं का भी असर पड़ता है। जब आदमी का ध्यान जाता है उन लाइनों पर, उनको जब सुनता है तो फिर समझ में बात आने लगती है। बहुत कुछ तो लोग प्रार्थनाओं के माध्यम से ही लोगों को समझा देते हैं। आप देखो, आप प्रचारक लोग जो हो, वो देखो, आप जब जाते हो गांव में प्रचार के लिए तो प्रार्थना बोलते हो और प्रार्थना सुन के लोग आ जाते हैं और फिर आपकी बातों को सुन लेते हैं। ऐसे बोलने लग जाओ तो नहीं। प्रार्थनाएं 2-3 अगर बोल दोगे तो प्रार्थना को सुन करके ही समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। और ये अन्य प्रार्थनाओं से, यानी ये अलग प्रार्थना है तो ये हैं कौन लोग, उनकी बातों को चला जाए, सुना जाए। आप देखो, सत्संग से पहले, ध्यान भजन से पहले भी प्रार्थनाएं बोली जाती हैं कि कम से कम आदमी का भाव तो बने, आदमी दुनिया को तो भूले, इधर उसका ध्यान तो आवे, तब तो ध्यान में, भजन में, सुमिरन में मन लगाएगा, सत्संग सुनने में मन लगाएगा। तो आप समझो, प्रार्थना तड़प की हो, विरह की हो, प्रार्थना प्रभावी हो, भाव से हो, भक्ति जगने वाली, जगाने वाली हो, ये आप लोग याद करो और प्रार्थना बराबर बोलते रहो। प्रार्थना बोलते बोलते आप ये समझो 4-6 किलोमीटर आदमी पैदल चला जाता है, पता नहीं चलता है। काम करता रहता, प्रार्थना बोलता रहता है और मुँह चलता रहता है, हाथ भी खेत काटते रहें, जुताई करते हैं, कुछ भी करते हैं, प्रार्थना बोलते रहते हैं। इतना आसान हो जाता है काम दुनिया का भी कि आदमी सोच भी नहीं पाता। तो प्रार्थना जो है ये काम की चीज है, जरूरी है लोगों के लिए। मैंने बताया और आज भी आपको बता रहा हूं कि जिनके घर में तकलीफ रहती है, बीमारी रहती है, टेंशन रहता है, किसी भी तरह की परेशानी रहती है घर में, आप बच्चों और बच्चियों जय गुरु नाम की ध्वनि सुबह और शाम 1 घंटा बोलना शुरू कर दो। देखो फायदा होता नहीं होता है। सिखा दो लोगों को, बच्चों को सिखा दो कि जय गुरु नाम की ध्वनि बोल करके तब बिस्तर छोड़ें। शाम को सोने से पहले जय गुरु नाम की ध्वनि बोल करके फिर सोवें। देखो फायदा होता है कि नहीं होता। आप भोजन बनाती हो, कहती हो, कोई कहता खाना है, कोई कहता भोजन है, खाते हो, खिलाते हो, जय गुरु नाम ध्वनि बोल करके उसको प्रसाद बना लो। बांटने से पहले, खिलाने से पहले जय गुरु नाम की ध्वनि बोल के प्रसाद बना लो और खाओ, खिलाओ। देखो कितना फायदा होता है, क्या होता है। मैंने तो बताया कि कोई सत्संगी हो, गैर सत्संगी, सब फायदा उठा सकता है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर
600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।